हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम मेडिसिन केमिस्ट्री फर्स्ट का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के 3 यूनिट डिस्कस कर लिए हैं। आज हम यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यूनिट 4 का नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ड्रग किस प्रकार से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करती है। इनके मेन तीन रोल है। पहला सिडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स, दूसरा होता है एंटी साइकोटिक्स, तीसरा होता है एंटी कन्वर्जेंट। इसमें हमको 3 कैटेगरी की ड्रग पढ़नी है। इससे पहले हम देख लेते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द होम्योस्टेटिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ह्यूमन बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। नर्वस सिस्टम इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ह्यूमन बॉडी, यह कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है ह्यूमन बॉडी को, जिस कारण यह हमको क्विकली यानी कि जल्दी से रिस्पॉन्स दे देता है, हमारी बॉडी को जल्दी से रिस्पॉन्स दे देता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है 2 प्रकार के होते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में एक बार देख लेते हैं। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मेन पार्ट होता है किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इट रेगुलेट द होल बॉडी, यानी कि रेगुलेट कंट्रोल करता है हमें पूरी वुमेन की पूरी बॉडी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इट कंसिस्ट, यह मिलकर बना होता है किससे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ड्रग है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर किस प्रकार कार्य करती है। दीज आर दोज ड्रग विच प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन द CNS, यानी कि वे ड्रग जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अपना प्रभाव उत्पन्न करती हैं एंड जिस कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी या तो डिक्रीज हो जाती है या फिर इंक्रीज हो जाती है। इन ड्रग का काम क्या होता है, या तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे या ये डिक्रीज उसको कम कर देंगे, जिस कारण हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या तो अपना इफेक्ट ज़्यादा देने लग जाएगा या फिर कम देने लग जाएगा। इनका ये कार्य होता है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेन 3 कैटेगरी, यानी कि इनको 3 मेन कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहला है सेडेटिव या हाइप्नोटिक्स, दूसरा होता है एंटी साइकोटिक और तीसरा होता है एंटी कन्वर्जेंट। पहला देख लेते हैं हम, सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स क्या होते हैं। दोज ड्रग विच यूज टू रिड्यूस द मेंटल एंड एक्साइटमेंट, यानी कि वे ड्रग जो हमारी मानसिक उत्तेजना को रिड्यूस कम कर देते हैं, सेडेटिव ड्रग कहलाती है। इसकी डेफिनेशन, सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स आर दोज ड्रग विच एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि वे ड्रग जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करती है और वहाँ क्या करते हैं, रिड्यूस मेंटल एक्साइटमेंट, जो हमारी मानसिक यानी कि माइंड की उत्तेजना होती है इसको कम कर देते हैं, जिस कारण वो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन में चला जाता है। एंड प्रोड्यूस मिल्ड सेडेटिव, जिस कारण हमको प्रोड्यूस वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है मिल्ड हल्की सी सेडेटिव, यानी कि अनिंद्रा, एंड या तो मिल्ड होगी या फिर हायर होगी, ज़्यादा होगी। अगर स्मॉल डोज होगी तो ये केसेस करेगा सेडेटिव, अगर हाई डोज होगी तो ये हाइप्नोसिस करती निंद्रा शो करेगा। एंड अगर इससे ज़्यादा अमाउंट में होगी तो इसका यूज़ होता है सर्जिकल एनास्थीसिया में। सेडेटिव क्या होता है, सेडेटिव आर यूज टू ट्रीट वेरी कंडीशन, जैसे कि एनग्जाइटी, चिंता में, टेंशन में, तनाव में, सीजर यानी कि मिर्गी के दौरे में भी उसका यूज़ होता है, पैनिक डिसऑर्डर में एंड स्लीप डिसऑर्डर में भी इसका यूज़ होता है। दो ड्रग विच कैन डिक्रीज एक्टिविटी एंड मॉडरेट, यानी कि वे ड्रग जो डिक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी एंड मॉडरेट एक्साइटमेंट, मॉडरेट कर देते हैं एक्साइटमेंट को पेशेंट की उस कंडीशन के द्वारा, उसे हम सेडेटिव कैटेगरी कहते हैं। सेडेशन क्या होता है, ये हम कर देते हैं मिल्ड डिप्रेशन ऑफ, यानी कि CNS को हल्का सा डिप्रेशन कर देते हैं। यूज्ड इन इमोशनल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस में इसका यूज़ होता है। हाइपरटेंशन में इसका यूज़ होता है। कंसल्टेशन एंड प्री एनास्थीसिया में इसका यूज़ होता है। हाइप्नोटिक, दोज ड्रग विच डिक्रीज मेंटल एक्साइटमेंट, जो हमारी मेंटल मानसिक उत्तेजना है उसको कम कर देते हैं, हाइप्नोटिक ड्रग कहलाती हैं। हाइप्नोसिस क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन ऑफ CNS, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन में डिप्रेस करते हैं, जिस कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, इंसोमिया निंद्रा की स्थिति आ जाती है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन के 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बेंजोडाइजापीन, दूसरा है बारबिटोरेट, तीसरा है मिसcellaneous
बेंजोडाइजेपिन में कौन कौन सी कैटेगरी ड्रग होती है? पहला है क्लोरोडियोजिपोक्साइड, दूसरा है डाइजिपाम, ओक्साजिपाम, क्लोराजिपेट, लोराजिपाम, एल्प्राजोलम, जोलपीडियम। इन सब ड्रग के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बारबिटरेट में हमारे कौन कौन सी कैटेगरी ड्रग आती है? पहला बारबिटल, फिनोबारबिटल, मेफोबारबिटल, एमोबारबिटल, बूटाबारबिटल, पेंटोबारबिटल, सिकोबारबिटल। और मिसलिनियस में हमारी एमाइड्स एंड इमिड्स हो सकती है या फिर गुलिटेमाइड। अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म ऑक्शन। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑक्शन, ये किस प्रकार से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करते हैं। गाबा रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जो गाबा रिसेप्टर है प्रेजेंट होते हैं हमारे आवर बॉडी पर। विच गाबा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड, यानी कि जिस कारण न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है किस पर? गाबा रिसेप्टर पर। एंड ओपन, वहाँ पर ओपन खुल जाता है क्लोरीन चैनल। गाबा रिसेप्टर क्या होते हैं? गामा, इनका पूरा नाम होता है गामा एमिनो बुटायरिक एसिड, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में गाबा कहते हैं। इज एन एमिनो एसिड, ये प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं जो फंक्शन करते हैं प्राइमरी इनहिबिटर, यानी कि प्राइमरी प्राथमिक इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में कार्य करते हैं फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। लोकेशन है कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हिपोकैम्पस में, थैलेमस में, बेसल गैंग्लिया में, हाइपोथैलेमस में एंड ब्रेनस्टेम में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला गाबा है, दूसरा गाबा बी। गाबा में गाबा रिसेप्टर आर लिगेंड गेटेड आयन चैनल, जो गाबा रिसेप्टर होते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं। इन्हें आइनोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम आइनोट्रोपिक रिसेप्टर भी होता है। जबकि गाबा बी रिसेप्टर आर ये इनको कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इनको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहते हैं। और इनका दूसरा नाम होता है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। यह स्ट्रक्चर गाबा रिसेप्टर की, इसमें गाबा बिंडिंग साइट ये डॉट में बने हुए हैं, बारबिटूरेट्स इससे साइड में है, और बेंजोडाइजेपिन बिंडिंग साइट ये रेड रंग का डॉट सा है। गामा एमिनो बुटारिक एसिड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से इनका मैकेनिज्म एक्शन होता है किस पर? गाबा रिसेप्टर पर। नाउ दे आर इंक्रीज इन द एक्टिविटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये इंक्रीज करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इनका मैकेनिज्म और देख लेते हैं। बेंजोडाइजेपिन क्या करता है? बाइंड विद बिंडिंग साइट ऑन गाबा, यानी कि ये बाइंड होते हैं गाबा साइट पर जाकर और ओपन कर देते हैं क्लोरीन चैनल को, जिस कारण वहाँ क्लोरीन इन्फ्लक्स हो जाता है। हाइपरपोलराइजेशन के कारण वहाँ स्टॉप, यानी कि हाइपरपोलराइजेशन होता है तो स्टॉप हो जाता है वहाँ पर सोडियम चैनल, जिस कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है। इस प्रकार बारबिटरेट का मैकेनिज्म एक्शन बाइंड विद देयर बिंडिंग साइट ऑन गाबा इंक्रीज, वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोरीन चैनल, जिस कारण क्लोरीन चैनल ओपन हो जाता है। क्लोरीन इन्फ्लक्स चैनल ओपन होने के कारण वहाँ पर क्लोरीन इन्फ्लक्स हो जाता है, जिस कारण हाइपर पोलराइजेशन होने के कारण स्टॉप सोडियम चैनल, यानी कि क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है सोडियम चैनल को, जिस कारण सेंट्रल नर्वस एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। बेंजोडाइजेपिन के बारे में देख लेते हैं। इट इज सिंथेसाइज इन 1961, इसको सिंथेसाइज किया गया 1961 में। दे हैव सेडेटिव, हाइप्नोटिक, एंटी एक्साइटमेंट, एंटी कलुजेंट एंड मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज। इनका मेन यूज होता है एंजियोलाइटिक ड्रग में, और इनका ट्रीटमेंट होता है इनका एंजाइटी में, इंसोमिया में, एंड रेंज ऑफ अदर सेवरल कंडीशन में इनका यूज होता है। अगर हम इसकी लो डोज लेते हैं तो सेडेटिव यानी कि हल्का सा सेडेटिव हो सकता है। अगर इसकी हाई डोज लेंगे तो हाइप्नोटिक यानी कि ज़्यादा बेहोशी हो सकती है। बेंजोडाइजेपिन क्या होते हैं? दो शब्द मिलकर बनाते हैं बेंजो प्लस डाइजेपिन, यानी कि दे हैव डाइजेपिन रिंग अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, यानी कि जो डाइजेपिन रिंग अटैच होती है बेंजीन रिंग से उसी को ही बेंजोडाइजेपिन कहते हैं। बेंजोडाइजेपिन का स्ट्रक्चर ये होगा बेंजीन की है, और जब ये बेंजीन रिंग अटैच हो गई बेंजोडाइजेपिन से तो बेंजोडाइजेपिन बन गया। मैकेनिज्म इसका से देख लेते हैं। ये इंक्रीज कर देते हैं किसके इफेक्ट को? बेंजोडाइजेपिन के इफेक्ट को। न्यूरोट्रांसमीटर गाबा विच रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर गाबा पर जाकर ये इंक्रीज कर देते हैं बेंजोडाइजेपिन की एक्टिविटी को, जिस कारण रिड्यूस यानी कि न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिस कारण वहाँ पर स्ट्रेस एंड एंजाइटी उत्पन्न हो जाती है। इसका सार देख लेते हैं। इसमें कहाँ कहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है मॉडिफिकेशन करने की? इसमें पहला तो है रिंग ए। रिंग ए कौन सी हमारी? एराइल ग्रुप रिंग। रिंग बी हमारी 1,4 डाइजिपिन रिंग, 1,4 डाइजिपिन रिंग। और रिंग सी हमारी फिनाइल सब्स्टिट्यूशन। रिंग सी कौन सी है? ये फिनाइल सब्स्टिट्यूशन। रिंग ए में इन रिंग ए एट पोजिशन 7 अटैचमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लाइक जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन,
ETC। तो यस क्या कर देते, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इंक्रीज़ कर देते हैं एक्टिविटी, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर हम रिंग ए पर पोजीशन नंबर 7, रिंग ए कौन सी हमारी ये, रिंग ए हमारी ये हो गई, इसकी पोजीशन नंबर 7 ये हो गई। इस पर हम अटैचमेंट कर देते हैं किसकी, क्लोरीन ब्रोमीन या फिर अन्य ग्रुप की, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी। इफ़ वी ऐड एनी सब्स्टिट्यूशन, अगर इनके स्थान पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं पोजीशन 6, 8 और 9 पर इन रिंग ए पर, तो वहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अगर 7th पोजीशन के अलावा हम 6, 8, 9 पोजीशन पर कुछ और सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो वहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है। यानी कि इस रिंग को छोड़कर अगर हम इस रिंग पर कहीं पर भी कुछ अन्य ग्रुप जोड़ते हैं, तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ओनली सिर्फ एक रिंग पर ही यहाँ पर एक्टिविटी इंक्रीज होएगी। रिंग बी पर क्या होगा, इन रिंग बी सब्स्टिट्यूशन ऑन एल्काइल ग्रुप। अगर हम रिंग बी पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं एल्काइल ग्रुप, जैसे कि CH3 C2H5 एट पोजीशन फर्स्ट ऑन नाइट्रोजन विल इंक्रीज एक्टिविटी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। पोजीशन नंबर फर्स्ट पर रिंग बी में, यानी कि रिंग बी हमारी ये है, रिंग बी इसकी पोजीशन नंबर फर्स्ट ये है। अगर इस पर हम कुछ और ग्रुप जोड़ देते हैं मिथाइल ग्रुप, तो वहाँ पर इन एक्टिविटीज़ की इंक्रीज हो जाएगी। कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट पोजीशन सेकंड इन सेंट्रल एंड ग्रुप फॉर एक्टिविटी। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगी पोजीशन सेकंड पर, कार्बोक्सिल ग्रुप पोजीशन सेकंड पर अटैच यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो इसकी एक्टिविटी गुड अच्छी रहेगी। नेक्स्ट इसका अगर रिप्लेसमेंट करते हैं हम कार्बोक्सिल फंक्शन के द्वारा, तो विद 2 हाइड्रोजन एटम गिव मेडाजिपाम विच इज लेस इफेक्टिव, यानी जिस कारण है इसकी इफेक्टिव एक्टिविटी कम लेस हो जाएगी, किसके कारण, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण और 2 हाइड्रोजन एटम के कारण। बाय रिप्लेसिंग और हाइड्रोजन एटम विद OH ग्रुप, अगर हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन एटम को OH ग्रुप के द्वारा, तो पोजीशन 3rd पर, तो वहाँ की एक्टिविटी कम हो जाएगी। पोजीशन 3rd पर अगर हम इस वाले पोर्शन पर हम H की जगह OH ऐड करते, तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसका नेक्स्ट हेडिंग इसकी अटैच ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एट पोजीशन 3rd इंक्रीज ड्यूरेशन एक्शन एंड फॉर्म वाटर सोल्यूबल, यानी कि अगर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर देते हैं पोजीशन 3rd पर, तो वहाँ की एक्टिविटी इंक्रीज यानी कि इंक्रीज हो जाएगी और सेक्शन भी बढ़ जाएगा। अगर हम एट पोजीशन 4 एंड 5th डबल बॉन्ड इज गुड फॉर एक्टिविटी, अगर हम पोजीशन 4th और 5th पर डबल बॉन्ड ऐड करते हैं, तो उसकी एक्टिविटी अच्छी यानी कि गुड रहेगी। सेचुरेशन ऑफ द रिड्यूस पोटेंसी, रिंग सी क्या कह रहे हैं, रिंग सी में फिनाइल सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 5th, अगर 5th पोजीशन पर फिनाइल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो वहाँ की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। रिंग सी पर 5th पोजीशन पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ की एक्टिविटी गुड अच्छी रहेगी। इससे नेक्स्ट अटैचमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूशन लाइक क्लोरीन एट ऑर्थो या डाई ऑर्थो पोजीशन विल एक्टिविटी इंक्रीज। अगर हम रिंग सी पर ऑर्थो या डाई ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बाय रिप्लेसिंग दिस बेंजीन रिंग, अगर हम बेंजीन रिंग को रिप्लेस करके विच एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग जोड़ देते हैं, तो उसकी एक्टिविटी एनेक्सियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम बेंजीन रिंग को हटा करके यहाँ से ओनली बेंजीन रिंग को इसको हटा करके यहाँ पर हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग ऐड करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, इसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं, इसमें ऐड करते हैं, तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके।